Hello everyone, welcome to our channel P Talks and I hope you all are doing great. So this video is for all the master's students जिन्होंने recently अभी मास्टर्स कंप्लीट की है और या फिर मे बी लास्ट सेमेस्टर में हो, तो ये वीडियो बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है या फिर मे बी जिन्होंने मास्टर्स के बाद एक साल के लिए ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया है या फिर दे आर इन कन्फ्यूज़न कि हमें क्या करना चाहिए राइट नाउ, है ना। बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग आवर मास्टर्स हमारे माइंड में क्या होता है कि हम करियर में अब क्या करें। बिकॉज आई थिंक मतलब मोर देन 80% स्टूडेंट्स को कंफर्म नहीं होता कि हमें आखिर चाहिए क्या करियर में। वो होता ना कि जैसे हम स्कूल टाइम में थे, लाइक बच्चे थे, तब हमें सब टीचर्स या फिर जो भी है हमारे सीनियर्स या फिर मेनली टीचर्स हमें हमेशा बोलते थे ना कि सेट योर टारगेट, आपको अपना एम पहले से पता होना चाहिए, है ना। आई नो वो बात प्रैक्टिकल है, बट उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल अगर हम सोचें तो हमें बचपन में या फिर इवन हमारी ग्रेजुएशन तक हमें नहीं आइडिया होता कि हमें आखिर करना क्या है ना। हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे है हमें पता ही नहीं होता, बिकॉज जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे, वो चीज़ एक्सपीरियंस करके नहीं देखेंगे, तो हमें नहीं पता कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे है, राइट। बहुत रेयर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पहले से ही बिल्कुल एकदम क्लियर कट वो होता है कि हाँ मुझे सिर्फ यही करना है, मेरा इंटरेस्ट इसी चीज़ में है, ओके। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। वो इवन अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी इसी डिलेमा में होते हैं कि क्या करें अब, पीएचडी ज्वाइन कर लें या फिर जॉब की तैयारी कर लें या फिर टीचिंग में घुस जाएं, मतलब कोचिंग इंडस्ट्री में घुस जाएं, आखिर करें क्या, राइट। तो ये वीडियो मेनली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। ऑब्वियसली आई एम नॉट लाइक गॉड कि आपको एकदम पहले से मैं बता दूं कि येस दिस इज़ द राइट डिसीज़न फॉर यू, है ना। मेरे पास वैसी कोई पावर नहीं है, बट येस बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस या फिर जितना भी मैंने सीखा है इन लास्ट few years, not few years, many years, 5 to 6 years, तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या मतलब क्या क्या आउटकम्स रहते हैं आफ्टर योर ड्रॉप ईयर्स वगैरह, तो वो चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक योर डिसीजन, ओके। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि बस यही करना है, नो, बिकॉज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स से कि ये तो डीमोटिवेट करती रहती है। नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस। जितना भी मैंने मेरी गलतियों से या फिर जिससे भी सीखा है वो सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लास्ट में अल्टीमेट डिसीजन आपका ही होगा कि आपने करना क्या है, ओके। आई एम जस्ट गिविंग सम फैक्ट्स, ओके ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मेनली जो मास्टर स्टूडेंट्स मान लो कि अच्छे हैं पढ़ाई में, अच्छी लाइक एवरेज है, मेनली एवरेज भी हैं, और उनकी गेट में थोड़ी बहुत अच्छी रैंक आ गई है, उनका नेट क्लियर हो गया है या फिर जेआरएफ क्लियर हो गया है, दैट मीन्स दे हैव समथिंग, राइट, तभी वो क्लियर कर पा रहे हैं। या फिर गेट में मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं अंडर 100 रैंक है तो ही बहुत अच्छी है, नो, 500 रैंक है, 600 रैंक है मास्टर्स के बाद, इट्स गुड, ऐसा नहीं है बेकार है। तो वो सब स्टूडेंट्स को दिमाग में क्या होता है कि यार मास्टर्स के बाद में मैंने ये रैंक ले आई हूँ या फिर मैंने जेआरएफ या फिर नेट क्लियर कर लिया है, तो अभी मुझे जॉब चाहिए, मुझे पीएचडी में इंटरेस्ट है भी नहीं भी, मतलब ज़्यादा फिर लंबी जर्नी लगती है मुझे पीएचडी, या फिर मेरा फैमिली प्रेशर ऐसा है कि मुझे जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, मेरी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, सो आई हैव टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली। तो ये सब सिचुएशंस हमारे साथ होती है। एंड नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन कम कि क्या करें, लाइक व्हाट इज़ द राइट डिसीजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमारे माइंड में यही होता है कि यार पीएचडी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि पीएचडी से हमारे अगर आपका जेआरएफ क्लियर है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो आप फाइनेंशियली कुछ हेल्प कर पाओगे अपने पेरेंट्स को। एंड आफ्टर ऑल कि आपके पास आप एक डिग्री कर रहे हो, एंड सबसे मेन बात आपके पास कुछ कहने को है। सबसे मेन तो ये भी हो जाता है कि सारी जो आपकी बाकी फैमिली हैं, रिश्तेदार लोग हैं, सोसाइटी है, गांव में आसपास हैं, आपके जो भी है कॉलोनी में आसपास हैं,
उनको बोलने के लिए हब कुछ हो जाएगा, हाँ बच्चा पीएचडी कर रहा है ना। उनको ऐसा नहीं होगा कि बच्चा घर पे बैठा है। ये भी हमारे माइंड में एक सच में बहुत बड़ा एक लाइक क्या बोलते हैं उसको, डर रहता है कि सोसाइटी को क्या जवाब देंगे, है ना। तो हम इस डिलेमा में फंसे होते हैं इस टाइम। फर्स्ट थिंग एंड एक बात और, अगर हम ये सोच लेते कि चलो ठीक है पीएचडी नहीं करते, थोड़ा सा हम ड्रॉप कर लेते हैं, तो आपको दिमाग में ये भी सबसे बड़ा एक क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है कि व्हाट इफ़ आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स मैंने ड्रॉप कर लिया और मुझे सक्सेस नहीं मिला या फिर जॉब नहीं मिली, तब क्या? मेरे तो 2 साल बर्बाद हो जाएंगे, राइट, वेस्ट हो जाएंगे 2 ईयर्स। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस स्टेज लाइक लाइफ की स्टेज पे ये 2 ईयर्स 1 ईयर्स बहुत क्रूशियल होते हैं। हम रिस्क नहीं ले सकते। लाइक लड़कियों के लिए तो ये भी होता है कि हाँ घर वाले थोड़ा शादी के लिए प्रेशराइज करने लग जाता है, तो ये चीज़ हमारे माइंड में होती है कि हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ईयर्स, 1 ईयर 2 ईयर मतलब 12 महीने 24 महीने तो बहुत हो जाता है, राइट। तो हमारे माइंड में ये भी एक डाउट रहता है। तो इन्हीं सब डाउट्स को आप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन योर बेस्ड ऑन व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। जो भी मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाली हूँ बेस्ड ऑन दैट, और खुद फिर अपनी प्रायोरिटी, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट प्रायोरिटी है, तो उसके बेसिस पे आप एट द एंड ऑफ द वीडियो आप अपना डिसीजन ले सकते हो। आई एम 99% श्योर कि यस, इतना तो मैं क्लेरिफाई कर दूंगी आप लोगों को। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द रियल लाइफ एक्सपीरियंस। लाइक अगर आपको पता है कि आपने और बाकी मेरी लाइफ जर्नी देखी है, तो 2018 में मेरी मास्टर्स हो गई थी एंड आई गॉट माई जॉब इन 2024। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स, राइट। तो 5 to 6 ईयर्स में जितना मैंने देखा है कि फर्स्ट थिंग इज़ कि पीएचडी आपको तभी ज्वाइन करनी चाहिए इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड। ओके, आप सच में अगर इंटरेस्टेड हैं, सच में इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रही कि 100% भी आप इंटरेस्टेड, 100% तो किसी का कुछ भी नहीं होता, ये तो मैं लिख के दे सकती हूँ। तो अगर आपका 80-90% भी ऐसा है कि नहीं यार मुझे मज़ा आता है इंटरेस्ट में लाइक रिसर्च करने में, एक्सपेरिमेंट्स करने में, या फिर मास्टर्स में आपने प्रोजेक्ट वगैरह किए होंगे, तो वो आपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करके देखा है। अगर आपको इंटरेस्टेड हो, यू आर रियली इंटरेस्टेड, देन ओनली यू शुड गो फॉर पीएचडी। बाकी पीएचडी कब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैंने एक प्रोज एंड कॉन्स ऑफ पीएचडी भी बताया हुआ है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। उसमें मैंने बिल्कुल विदाउट एनी विदाउट बीइंग बायस्ड मैंने सारी चीज़ें बताई है, क्या फ़ायदे भी हैं पीएचडी, कितने सारे फ़ायदे हैं, तो मैंने सब कुछ बताया, तो आप वीडियो देख सकते हो। बट दिस वीडियो इज़ डिफरेंट। ओके, तो ये सब सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो जिनके भी मास्टर्स कंप्लीट हुई है। तो अगर आप पीएचडी में इंटरेस्टेड हो तो यू शुड गो फॉर पीएचडी। ओके, लेकिन अगर आपको दिमाग में ये डाउट चल रहा है मास्टर्स करते कि नहीं मुझे जॉब चाहिए, अब मैं पीएचडी करूँ कि नहीं करूँ, सो फॉर दो स्टूडेंट्स आई विल सजेस्ट कि आपको, अगर आपकी गेट वगैरह में अच्छी रैंक आई है, नेट वगैरह क्वालिफाई कर लिया है और आपको खुद पे भरोसा है, तो यू शुड ड्रॉप फॉर 1 ईयर मिनिमम, मैक्सिमम 2 ईयर्स। ओके, तो एटलीस्ट आपको इतना टाइम अपने आप को देना चाहिए। वाई? बिकॉज मास्टर्स करते ही हमारा ये नहीं होता कि केमिस्ट्री या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, आई एम नॉट सेइंग अबाउट ओनली केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट में हमारे मास्टर्स करते ही हमारे सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होती। ये नहीं है कि हाँ मुझे सब कुछ आता है केमिस्ट्री में, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज हम मास्टर्स में सिर्फ हमारा सिलेबस करते हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी ने, फिर आईआईटी, जहाँ से भी आपने किए, जो हमारा सिलेबस होता है, कन्फाइंड सिलेबस होता है, जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाला होता है, हमने सिर्फ वही किया होता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे सब्जेक्ट पे हमारा पूरा कमांड है, नो। तो वो आपको कमांड बनाने के लिए अपने सब्जेक्ट पे आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। एंड इफ़ यू रियली वांट टू मेक योर करियर इन योर सब्जेक्ट, देन यू हैव टू होल्ड on your, you have to have that hold on your subject. Okay, and for that आपको अच्छे से दिन रात प्रिपरेशन करनी ही करनी पड़ेगी, पूरा सब्जेक्ट एक बार अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। एंड मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका नेट गेट में कवर हो जाता है। आप कहीं भी ये नेट और गेट का सिलेबस करने के बाद कहीं पे भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, किसी भी फील्ड में, वेदर इट इज़ कोचिंग इंडस्ट्री या फिर आप किसी पीएसयू में जाओगे या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, सब कुछ कवर हो जाता है इन दोनों एग्ज़ाम्स में, सिलेबस में। ओके, तो इसलिए
आई विल सजेस्ट कि 1 साल देना या फिर 2 साल देना वर्थ इट होता है। उसको आप ये मत समझो कि 1 साल हमारा वेस्ट हो जाएगा। क्यों वेस्ट हो जाएगा? अगर आप सच में, अगर आप वैसे ही मतलब घर पे बैठ के मज़े कर रहे हो, ठीक है, फ़ोन चला रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, 2 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, घर के फंक्शन अटेंड कर रहे हो, दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हो, तो भाई 1 साल वेस्ट होगा ही होगा। बट वो 1 साल वेस्ट नहीं करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप दिन रात करके मेहनत कर रहे हो, आपने अपने सब्जेक्ट पे होल्ड बना लिया है, कमांड ले ली है, देन वो साल अगर एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपका सिलेक्शन भी नहीं होता है, देन ऑल्सो आपने बहुत कुछ सीख लिया है उस 1 साल में। बिकॉज बेशक आपका उस 1 साल के बाद कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, स्टिल यू हैव लर्नड अ लॉट। एंड जो आपने उस 1 साल में सीखा है वो आपके आगे की प्रिपरेशन ईजी कर देने वाला है। बिकॉज आपने इतनी मेहनत की है अपने आप के ऊपर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर, कि वो वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आपके पास टाइम है, आप 1 साल और दे सकते हो। बिकॉज ऐसे मत समझो कि यार 1 साल चला गया, 2 साल चला गया, क्या होता है 2 साल? कुछ भी नहीं। अगर आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होता ना, मान लो PhD 5 ईयर्स की होती है, वो 6-7 ईयर्स की कब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और वो टाइम ऐसे चुटकियों में जाता है कि अरे 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया। तो एटलीस्ट अगर 1 साल निकल रहा है, 2 साल निकल रहा है, उसको वर्थ इट बनाओ। अगर टाइम गया है तो ऐसा होना चाहिए कि मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया था इस 1 साल में। ऐसा नहीं है कि हाँ यार बस निकल गया, पता ही नहीं चला कब निकल गया 2024, पता ही नहीं चला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेक दैट ईयर काउंट कि हाँ मैंने मेरे इस 1 साल में अपना सब्जेक्ट ऐसे पढ़ लिया है भाई। अब मेरे सामने अगर कोई एग्ज़ाम आएगा तो मुझे कुछ थोड़ा से एफर्ट्स और मारूंगा ना, तो फिर एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो ऐसा बनाना है। 1 ईयर नहीं, कोई बात नहीं, 2 साल दे दो। अब अगर आपने मेरी जर्नी देखी होगी तो 2018 में मैंने मास्टर्स करी थी। एग्ज़ाम कब क्लियर हुआ है? 2024 में। तो ये सालों में मैंने क्या किया? 19 और 20 दोनों साल मैंने ड्रॉप किया। उसके साथ साथ यस, वन मोर थिंग, आप सोचोगे कि साल वेस्ट हो गया, वेस्ट क्यों जाने दे रहे हो? आप उसके साथ बीएड में एनरोल कर जाओ। जैसे मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया था। एंड उससे क्या हेल्प होती है एक्चुअली, आपके करियर के रास्ते हैं ना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, यू आर गोइंग टू ओपन लाइक 2-3 गेट्स फॉर योर करियर। लाइक अगर आप बीएड साथ में लाइक प्राइवेट भी आप कर सकते हो, ओपन यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, फिर आप CTET का एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद KVS, NVS या फिर अपने खुद के ही स्टेट में आपका PGT, TGT वगैरह एग्ज़ाम्स होते हैं, वो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। राइट, वो 2 साल आपकी एक डिग्री भी हो गई, आपकी प्रिपरेशन भी हो गई। बिकॉज बीएड में आपको ऐसा नहीं है कि मैं बीएड और प्रिपरेशन साथ में कैसे हो सकती है, नहीं, ऐसा नहीं है। बीएड में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है लिटरली, क्योंकि वो हमारी थिंकिंग एबिलिटी होती है, आप ये मान लीजिए। तो अगर आप लास्ट में भी जब एग्ज़ाम आता है उससे 10-20 दिन भी पहले पढ़ते हो ना, तो आप आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। पास होना होता है, वहाँ पे आपको फर्स्ट नहीं आना। तो इसलिए अपना टाइम दो, जो मेजर टाइम है वो अपनी प्रिपरेशन को दो, साथ साथ में आपकी बीएड की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, बीएड की डिग्री मिलते ही आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस इंक्रीज़ हो जाएंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए? हमें जॉब चाहिए ना। बिकॉज 80-70-80% को बस यही होता है कि जॉब चाहिए भाई, पैसे चाहिए, वी वांट सम गवर्नमेंट जॉब। ओके, गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं बाद में एक लास्ट में भी कुछ डिस्कस करूँगी। तो इसलिए आई एम टेलिंग कि फर्स्ट और सेकंड ईयर आफ्टर मास्टर्स आप ये मत समझो कि वेस्ट हो जाएंगे। वेस्टेज नहीं होते। अगर मैं आपको बोलूँ मुझे 5 साल क्यों लगे और मैंने PhD के, यस मेन थिंग। अब आप मुझे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि आपने तो एडमिशन लिया था कि PhD में, बाकी स्टूडेंट्स को तो डीमोटिवेट कर रहे हो कि नहीं करनी चाहिए, नहीं कर। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। एंड मैंने भी कब ली थी PhD में एडमिशन? आफ्टर 2.5 ईयर्स ऑफ ड्रॉप ईयर्स। ओके, और उस टाइम कोविड था, कुछ भी नहीं निकल रहा था, तो आई हैड नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। तो इसलिए मैंने एडमिशन लिया था। एंड अब आप बोलोगे कि आपने भी तो PhD के साथ लाइक एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो भाई मैंने PhD में एडमिशन लेने के बाद ज़ीरो से स्टार्ट नहीं की थी मेरी प्रिपरेशन। यू जस्ट वॉच माई अनदर वीडियो, प्रिपरेशन अलोंग विद PhD, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, तो उसमें मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, एक बार वो वीडियो देख के आओ। तो इसलिए आई एम सेइंग कि हर किसी की लाइफ जर्नी डिफरेंट होती है,
हर किसी की, और मैंने 2 इयर्स बहुत अच्छे से दिए थे मेरी प्रिपरेशन को, 2.5 इयर्स, तभी जाके पीएचडी में थोड़ा साथ साथ करने से भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अब आप ज़ीरो से अब पीएचडी में लोगोगे तो ना तो आप पीएचडी कर पाओगे, ना आप अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे, तो वो तो फिर एक आप लूप में फंस जाओगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ऐसे सोचते हो कि नहीं हम पीएचडी में भी कर लेंगे, तो पीएचडी में करना इतना आसान नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर गाइड, प्रोफेसर, और आपकी जो भी है लैब का माहौल। वो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है, आप वो वीडियो देख लेना। बट येस, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाना। अगर आपने इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप कहीं पे भी जा सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं अभी, लाइक हरियाणा में निकले हुए हैं, तो आप ये सोचो कि अभी मुझे जितना भी टाइम बचा हुआ है मुझे उस एग्ज़ाम के लिए देना है। अगर वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आफ्टर 2-3 ईयर्स आपको लीव मिलती है जब आप पीएचडी कर सकते हो, राइट? तो एक जगह सेटलमेंट होने के बाद यू शुड थिंक ऑफ दैट। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आप मास्टर्स के बाद सीधा चले जाओ, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि आप फालतू में जाके लूप में मत फंसो। बिकॉज पीएचडी में अगर आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल दे देते हो ना, उसके बाद वहाँ से बैकआउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम लगता है कि यार 2 साल वेस्ट हो जाएंगे। बिकॉज 2 साल में आपने कुछ ज़्यादा ढंग से किया भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं की, पीएचडी को थोड़ा थोड़ा काम किया है, तो आपको ऐसे हो जाता है कि थोड़ा सा और टाइम दे के यार पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर मतलब आप लूप में फंस जाते हो, आप में इतनी हिम्मत नहीं रहती। और घर वाले जब आपको शादी के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए बोलेंगे ना, तो आपको सुननी पड़ेगी, बिकॉज आफ्टर ऑल हमें माननी भी तो पेरेंट्स की है ना, हमारी मर्ज़ी से हम ऐसी कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी डिसीज़न ले लो, इसके बाद 2 साल के बाद नहीं भी होता तो आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है। बिकॉज 2 साल इज़ इनफ। कोई एवरेज स्टूडेंट, इवन थोड़ा सा बिलो एवरेज स्टूडेंट भी होता है ना, वो भी मेहनत करके आराम से एक्सेल कर सकता है, ठीक है? तो इसलिए 2 साल, 1 साल दो अपना, उसके बाद अपना लेवल देखो, हाँ आप कहाँ स्टैंड करते हो। एंड अगर आपने बहुत अपना 100% दे दिया है, फिर आप पीएचडी में इनरोलमेंट कर लेना। बिकॉज उसके बाद आपने अपने सब्जेक्ट को इतना पढ़ लिया होगा कि आप पीएचडी के साथ साथ भी थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, तो क्या आपका हो जाएगा। बिकॉज आपको थोड़ा सा रिवाइज और लगता है ना अपडेट, अप टू डेट रहने की ही ज़रूरत होगी। तो इसलिए इट्स ऑन यू, आपकी राइट नाउ सिचुएशन कैसी है, फैमिली सिचुएशन कैसी है। एंड फैमिली सिचुएशन में भी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि फाइनेंशियली मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, तो देखो हमें भगवान जी ने अपना दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। और कितने लोग ऐसे होते हैं कि अपनी प्रिपरेशन भी करते हैं, साथ में कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं, लाइक पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं, ताकि थोड़ा बहुत उनको इनकम आता रहे, राइट? इनकम आएगा तभी हम सस्टेन कर पाएंगे। तो हार्डवर्क और स्ट्रगल करना ही करना पड़ता है। इफ़ यू हैव टू शाइन, यू हैव टू डू स्ट्रगल। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे कुछ हो जाएगा, बैठे बैठे नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। आप मेरी 5 साल की जर्नी देखोगे ना, तो आई नो आपको बहुत ऐसे बहुत अच्छा लगता होगा ऐसे देख के, अरे सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए हैं, बढ़िया ना, कितनी अच्छी किस्मत है ना। भाई किस्मत नहीं है, किस्मत भी साथ देती है, बट हाँ वो स्ट्रगल जो है, रियल स्ट्रगल 5 इयर्स का, नो वन नोज़। वो पीछे वाले 5 इयर्स किसने 2018 में मास्टर्स की थी, उसके बाद क्या क्या किया है, नो वन नोज़। ऑल्दो मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, बट फिर भी एट द एंड स्टूडेंट्स को या फिर ऐसे ही लगता है कि अरे कितनी अच्छी बढ़िया है ना, सारे एग्जाम्स क्लियर हो गए। तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। मैंने जो स्ट्रगल किया वो आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि मास्टर्स के बाद मेरी भी सिचुएशन ऐसी थी। कुछ कंपटीशन तो भाई कुछ नहीं पता था क्या कंपटीशन होता है। ये तो दिल्ली में जाके पता चला कि ओह ये कंपटीशन है, इतने सारे बच्चों के साथ हम compete करने वाले हैं। तो मेरी मेंटेलिटी वो थी उस टाइम, तो आप लोगों की भी सेम होगी। अगर मैं वहाँ से उठ के इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, तो आप लोग भी पहुँच सकते हो। और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 or 2 ईयर। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको घिसना पड़ेगा, दिन रात घिसना पड़ेगा। तो उस 1 और 2 साल को आप अपनी लाइफ का एक ऐसा टाइम पीरियड बना सकते हो। भाई मैंने बहुत सीखा और वही काम आ रहा है आज के दिन। तो इसलिए अपने सब्जेक्ट पे कमांड बना लोगे तो आप कहीं पे भी उसके बाद जा सकते हो। एंड वन मोर थिंग, मैंने जो गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात की थी ना, गवर्नमेंट जॉब ऑब्वियसली सपना होता है,
एंड हमसे भी ज़्यादा हमारे पेरेंट्स का सपना होता है, बिकॉज हमेशा से चलते हैं ना भाई सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी। आई नो सरकारी नौकरी इज़ बेस्ट, ठीक है, आपको कोई मेंटल प्रेशर नहीं रहता, जितना स्ट्रगल किया है उतनी लाइफ ईजी हो जाती है उसके बाद में, आप अपनी भी कर लेते हो, अपनी पेरेंट्स की भी कर लेते हो, अपनी कमिंग फ्यूचर जनरेशन की भी कर लेते हो। बट अगर हम प्रैक्टिकल सोचें आपके लिए भी, अगर गवर्नमेंट जॉब अब निकली सीट 10 हैं तो अब 10 ही बच्चों का होगा ना, बाकी 11वें बच्चे का क्या, 12वें बच्चे का क्या, तो उनके लिए लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती। देर आर मेनी अदर ऑप्शंस। प्राइवेट जॉब में भी अगर सैलरी गवर्नमेंट जॉब में 1 लाख है तो देर आर नंबर ऑफ प्राइवेट जॉब्स जहाँ पे आपकी सैलरी 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। एंड वहाँ पे किसकी कदर होती है, जिसकी सब्जेक्ट पे कमांड होती है। तो भाई सबसे मेन है अपनी सब्जेक्ट पे कमांड बनाना, और जब आपके पास सब्जेक्ट में कमांड बन जाएगी तो यू विल ऑटोमेटिकली गेन दैट कॉन्फिडेंस। और जब आप कहीं पे भी इंटरव्यू फेस करने जाओगे तो वो इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस झलकता है, येस दिस स्टूडेंट इज़ हैविंग कमांड और होल्ड ऑन हिज और हर सब्जेक्ट, ओके। तो वहाँ पे जाओ। एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए लाइफ में? सेटलमेंट। हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली से जैसे आप बिलोंग करते हैं, उनको पता है क्या होता है, ठीक है गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन उनको ऐसे दिखाओगे ना, ओ इस जॉब में 2 लाख रुपए, भाई घर वाले एकदम हमारा बच्चा बिल्कुल वेल सेटल्ड है, और हैं भी। फाइनली हमें क्या चाहिए? यही चाहिए ना कि फाइनेंशियली हमारी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो, राइट। तो इसलिए इतनी टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट बी प्रैक्टिकल। और आपकी कैसी सिचुएशन है, आपकी इस टाइम पे प्रायोरिटीज़ क्या है, जस्ट गो विद दैट। और पेरेंट्स को मनाना आपके हाथ में है, उनको कॉन्फिडेंस दिखाओ, उनको थोड़ा सा अपना रिजल्ट दिखाओ। अगर आपके पेरेंट्स को ऐसे दिखता है ना घर पे कि हाँ हमारा बच्चा पढ़ रहा है, वो नहीं बोलेंगे कि नहीं बेटा शादी कर देते हैं, नहीं। अब मेरे घर वालों को दिखता था हमारी बेटी पढ़ रही है, बेशक सोसाइटी कुछ भी गए, घर पे बैठा रखा है या कुछ भी, लेकिन मेरे घर वालों को पता था हाँ ये सुबह कितने बजे उठती है, रात को कितने बजे तक पढ़ती है, तो दे न्यू दिस दैट माई गर्ल इज़ स्टडिंग। तो आपको भी यही दिखाना है, ऐसा नहीं हाँ लगे रहते हैं सारा दिन फ़ोन पे, घूमने जाने दोस्तों के साथ, कभी कहीं, तो फिर घर वाले बोलेंगे भाई करो शादी करो, निपटाओ काम, ठीक है। तो इसलिए बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज़ टेक योर डिसीजन वाइजली, प्रैक्टिकली, और आपको क्या चाहिए एट द एंड, ठीक है। तो 2-3 साल तो भाई स्ट्रगल करना ही करना पड़ेगा इफ़ यू आर एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। तो आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी अदर डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू दैट, एंड या ऑल द वेरी बेस्ट एंड टाटा बाय बाय, सी यू।